कक्षा 12 वाले छात्र, यह आपका केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 70 अंक होने वाला है। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। गैसों की द्रव में विलयता का नियम दिया था, तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है हेनरी ने। दूसरा आपका दिया सेल स्थिरांक की इकाई है, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा आपका दिया ए ब्लॉक के सभी तत्वों को कहा जाता है, तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है। चौथा आपका दिया द्विदंतोर लिगेंड का मुख्य उदाहरण है, तो चौथी में आपको सही उत्तर लगाना है EN। ओके। पांचवा आपका दिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराने पर DDT बनता है, तो पांचवे में आपको सही उत्तर लगाना है क्लोरल बनता है। छठा आपका दिया जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है, तो छठी में आपको सही उत्तर लगाना है Cu प्लस Zn प्लस Ni। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। एक समान परासरण दाब वाले 2 विलयन कैसे विलयन कहलाते हैं, तो पहले में आपको लिखना है सम परासरी विलयन कहलाते हैं। ओके। दूसरा आपका दिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव होता है, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 0 होता है। तीसरा आपका दिया संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो तीसरे में आपको लिखना है n-1 d की पावर 1-10 ns की पावर 1-2। चौथा आपका दिया चौथी में आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आपको परीक्षा में Mn की ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो चौथी में आपको सही उत्तर लिखना है +7। ओके। पांचवा आपका दिया पांचवे में आपको IUPAC नाम लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। ओके, ये आपको लिखना है IUPAC नाम। छठा आपका दिया जब कार्बन का विन्यास विपरीत या उल्टा होता है तो इसे विन्यास कहा जाता है, तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना है किरियल विन्यास कहा जाता है। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया ZnCdHg को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ओके। चौथा आपका दिया आयोडोफार्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, और पांचवा आपको लगाना है असत्य, और छठा भी आपको लगाना है असत्य। ओके। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ियां बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की आने वाली है। तो पहले का मिलान आपको करना है E से। ओके। दूसरे का मिलान आपको करना है D से। तीसरे का मिलान आपको करना है C से। चौथे का मिलान आपको करना है B से, और पांचवे का मिलान आपको करना है A से। इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है,
तो पहले में आपको लिखना है पाई इक्वल टू CRT। ओके। दूसरा आपका दिया ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कहलाती है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है विद्युत रासायनिक सेल। क्या लिखना है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। तीसरा आपका दिया, तीसरी में आपको CO2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 3 आपको लिखना है तीसरी का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको फिटकरी का सही सूत्र लिखना है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है KAL कोष्टक के अंदर SO4 कोष्टक बंद 2 × 12 H2O। ओके, ये आपको लिखना है फिटकरी का सही सूत्र। पांचवा आपका दिया, आयोडोफार्म का एक उपयोग आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कीटाणु नाशक के रूप में। ओके। छठे क्वेश्चन में आपको संपरासरी विलयन की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में हेनरी का नियम आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको फेराडे का प्रथम नियम आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में प्रबल विद्युत अपघट्य की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। आठवें क्वेश्चन में आपको जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन नहीं रखा जा सकता है, क्यों? कारण सहित आपको परीक्षा में लिखना है। नौवें क्वेश्चन में आपको लेंटेनाइट तत्वों के 2 उपयोग परीक्षा में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आपको निम्न के IUPAC नाम लिखना है। ओके। 11वें क्वेश्चन में आपको उभयदंती संलग्नी लिगेंड की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में होमोलैप्टिक संकुल की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको आदर्श व अनादर्श विलयन में 3 अंतर बताकर लिखना है। एंड इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्न की परिभाषा परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको डी ब्लॉक व ए ब्लॉक तत्वों में 3 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। ओके। 15वें क्वेश्चन में आपको वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की प्रमुख 3 अवधारणाएं परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाकर परीक्षा में लिखना है। अगले क्वेश्चन में आपको मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा एवं विले के अनुभार से इसका संबंध स्थापित करके आपको परीक्षा में लिखना है। ओके। और 18वां क्वेश्चन आपका दिया है। 18वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन में आपको कोल राउस का नियम एवं इसके 2 अनुप्रयोग परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको लेंटेनाइट व एक्टिनाइट में 4 अंतर बताकर परीक्षा में लिखना है। ओके। तो इस प्रकार से हमने आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बता दिया है और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, मिलते अगले वीडियो में।